गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक मेनली है सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले हम लोग परम्यूटेशन तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइजेस भी, कॉन्सेप्ट भी अपना, और टेस्ट पेपर अब होंगे आपके लगातार। ठीक, तो प्रिपेयर करते रहना, भूल मत जाना सब कुछ। सबकी एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो दी गई वो जरूर करना, ताकि पता चले कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, तो आज का चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, अगर याद हो नंबर सिस्टम में रहता था एक सीरीज। सीरीज क्या होती है? देखो, सीक्वेंस और सीरीज में एक फर्क सबसे बड़ा होता है। सीक्वेंस होता है नंबर का एक कॉमन डिफरेंस या एक कुछ फर्क से लेके चल के जब नंबर एक साथ लिखे जाते हैं वो होते हैं सीक्वेंस। जब उन्हीं नंबरों के बीच में एडिशन साइन, मल्टीप्लिकेशन, कोई साइन लग जाता है जब उन नंबरों के बीच में, तो वो एक सीरीज बन जाती है। ठीक, आप देखो मेनली जब सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, नहीं चल रहा, ऑन करो, देखो यहाँ पे तो नहीं है। तो चलो जो भी आए उनको बता दूं, चैप्टर चालू होने वाला सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, नया चैप्टर है, अभी तक कुछ बताया नहीं है, मेनली ये बताया कि सीक्वेंस और सीरीज होता क्या। तो सीक्वेंस इतना ध्यान रखो, जैसे मान लो कोई वर्ड दिया गया है, मान लो 1 3 5 7, तो ये हो गया सीक्वेंस। क्या है? क्योंकि इसमें एक प्रॉपर वे में या एक प्रॉपर पैटर्न के साथ नंबर लिखे हुए हैं, इसलिए जैसे ये लिखा है, इनके बीच में क्या गैप चल रहा है? या तो कह दो एक एक का गैप चल रहा है, जैसे कि या तो +1 का, जैसे +2 कर दो, +2 कर दो, ये भी गैप मान सकते हैं, ये भी गैप कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर्स है। ठीक, ये भी अभी कह सकते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस जहां तक लिखा है उस हिसाब से ये प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। समझ में आया? जितनी सीक्वेंस लिखी उसमें 3-4 तरीके कंडीशन निकल ली। पहली चीज कि पहले नंबर में 2 ऐड कर दो तो दूसरा नंबर आ रहा है। दूसरी चीज ये निकल ली कि ये सारे नंबर और चल रहे हैं। तीसरी चीज ये निकल ली कि 1 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स होते हैं, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 और बाय इटसेल्फ। समझ में आया? प्राइम नंबर। तो अभी तक इस सीरीज को देख के हम आगे वाला नंबर डिसाइड नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर यहां पे दे देता 9, अब कंफर्म हो गया कि ऑड की भी ले सकते हैं सीरीज और +2 करके भी सीरीज बन सकती है हमारी। समझ में आया? प्राइम वाली कंडीशन हट गई। ठीक, तो कभी भी सीरीज जब हम लोग बनेगी तो मेनली सीक्वेंस इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं लगा है, ये ऑटोमेटिक एक नंबर लिखे। जैसे कि अगर ए लिख लें, सी लिख लें, ई लिख लें, तो ये भी एक सीक्वेंस हुई। पर जब सीरीज की बात होगी तो सीरीज ऐसे चलती है, 1 + 3 +4 +7 +11। ये एक सीक्वेंस नहीं, ये एक सीरीज हो गई। क्यों? क्योंकि जब 1 में 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 4 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 7 4 ऐड कर रहे हैं 11। इसका मतलब सीक्वेंस और सीरीज में ऐसा होता है कि सीक्वेंस मेनली ऐसा होता है कि उसमें सब नंबर एक अपनी क्वालिटी रखते हैं, पर सीरीज में वो आगे वाले से रिलेट करते हैं। हमेशा पहले वाला नंबर क्या है उससे रिलेट करेगा। अगर मान लो ये सीरीज है तो हमें ये पता चल गया, अगर 3 हटा भी देंगे तो हम इसको फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें ना ऑड है ना प्राइम है, कुछ नहीं है, सब मिक्स है। पर इतना बताए कि आगे वाले को जोड़ के ही पीछे वाला आ रहा है। समझ में आया? ठीक, अब देखो कुछ वर्ड्स इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं वो क्या है। पहली चीज, ब्लैंक पेपर, चलो देखो, एक आता है वर्ड ए, जो कि होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म वो होता है जो सीरीज का पहला नंबर, जहां से सीरीज चालू होगी। जरूरी नहीं वो कोई नंबर ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? जरूरी नहीं वो नंबर ही हो, ABCD भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर पहला जहां से सीरीज शुरू हुई। जरूरी नहीं वो एक पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर पहला। ठीक, दूसरा डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि 2 एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है, मान लो अगर है 1 3 5 7, तो क्या डिफरेंस है? हमेशा पीछे वाले से आगे वाला माइनस करेंगे। समझ में आया? कॉमन डिफरेंस में हमेशा 3 - 1 ही करोगे, चाहे अगर 1 - 3 5
-7 कुछ भी लिखाओ, हमेशा दूसरे से ही पहला माइनस करोगे तभी डिफरेंस निकलेगा। कभी कभी नेगेटिव भी आता है, कभी कभी फ्रैक्शन भी आता है। इसलिए ये नहीं कि हमको अच्छा डिफरेंस चाहिए हमेशा पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। हमेशा ही सेकंड वाले से पहला वाला ही माइनस करोगे, वही होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक, और वो हर एक के बीच में सेम होता है, इसीलिए बोला गया कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? डिफरेंस मतलब अंतर, कॉमन मतलब एक सा, कि कोई भी अगर एलिमेंट दो उठा लेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होगा, एक सा। ठीक, नेक्स्ट टीएन। टीएन होता है टर्म एट द प्लेस ऑफ एन, मतलब कोई भी टर्म अगर निकालना हो तो वो कितने नंबर पर है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बता देंगे और एक बेसिक मेथड भी बताएंगे कैसे बनता है। देखो पहले चीज, अब देखो एक होगा Sn, सम ऑफ द सीरीज टू द एन टर्म। बेसिक जानना ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसके बाद फॉर्मूले सबको याद है, सब कर लेते हैं। जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें बेसिक पता होता है। अब देखो बेसिक मेथड होता क्या है। पहला एलिमेंट क्या हो गया? ए। ठीक, मान लो 3, 5, 7, 9। ठीक, ये हमारी है सीक्वेंस। ठीक, अब बन क्या रहा है ये देखो, ये ए है एलिमेंट। ठीक, अब डिफरेंस क्या है? हमेशा क्या बताया है? पीछे से पहला माइनस। डिफरेंस हो गया 3 - 1, क्या हुआ? 2। तो दूसरा एलिमेंट क्या बन रहा है वो देखो, a + d। समझ में आया? क्यों? अगर एक ये है तो एक और डिफरेंस क्या है? 2, यही तो 3 आया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या बन रहा है एलिमेंट? a + 2d। ये ध्यान रखो, ये बहुत जगह पे यूज होगा। क्या यूज होगा कि तीसरा टर्म होता है तो d कितने होते हैं? 2। समझ में आया? बहुत जगह ऐसा जब आएगा ना 50th टर्म तो a + 14d करके क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब a और d की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये ध्यान रखो कि जितने नंबर पे टर्म होगा उससे एक कम ही d ऐड करोगे उसमें। समझ में आया? 7 की बात करेंगे तो ये क्या होगा? a + 3d। समझ में आया? तो ये ध्यान रखो कि जैसे हम लोगों ने आगे तैयार किया था फैक्टोरियल में कि n फिर n - 1, तो ये है कि अगर a फिर a + d फिर a + 2d a + 3d। और ध्यान क्या रखना है कि जौन सा नंबर का एलिमेंट होगा उससे एक कम ही d लेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अब इसको देखते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला आया। फॉर्मूला क्या आया कि अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने होंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लगाएंगे Tn = a + n - 1d। बहुत जरूरी फॉर्मूला है, बहुत जगह पे यूज होगा। समझ में आया? अब देखो, अब 3 और 4 के लिए अब देखो एक आराम है। क्या आराम है? देखो तुम फॉर्मूला लिखोगे और हम डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे? उसने कहा 30th एलिमेंट a + 29d, खत्म। सॉल्व करके भी यही आ रहा है पर फॉर्मूले में टाइम तो बचा हमारा। अगर उसने 30th कहा तो हम a + 30 - b 29d। तुम सोचोगे, इतना सोचने से क्या हमने क्या बताया कि वो एलिमेंट क्या होगा? एक कम d, खत्म। समझ में आया? जब डायरेक्ट कहेगा कि इतना 30th एलिमेंट है वहां 42, तो सिंपली तुमको बस सीधे करना है a + 29d = 42, खत्म काम। समझ में आया? हो सकता है उसने d की वैल्यू दी हो सकता है उसने a की वैल्यू दी हो, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक, हो सकता है उसने एक और सीरीज दी गई हो। ये ध्यान रखना कि जो बस यही एक सबसे जरूरी चीज है कि फॉर्मूले के बिना भी तुमको यूज करना है। तुम्हें सोचना नहीं है फॉर्मूला कि a + n - d था कि a + 2 + d था, कुछ नहीं ध्यान रखना। इतना ध्यान रखना है कि d एक कम होता है जो टर्म होता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अब सम ऑफ सीरीज की बात होती है। सम में 2 तरीके के फॉर्मूले जरूरी हैं। कौन से? देख लो। एक होता है Sn = n/2 2a + n - 1d। एक तो ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है जब कभी कभी एलिमेंट्स नहीं दिए जाते हैं तो n/2 a + l। फर्स्ट टर्म
और ये लास्ट टर्म। समझ में आया? ये फॉर्मूला यूज होता है जहां पे सिर्फ 2 ही टर्म दिए जाते हैं, वहां पे ही ये फॉर्मूला यूज करना है। एक चीज और देख लो, इसमें एक चीज और पूछी गई है, अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बाद में है, पहले अर्थमेटिक मीन देखो। पहली बात तो हमने मीन पढ़ा क्या था, किसी 2 एलिमेंट के बीच का हिस्सा पढ़ा था। मीन होता क्या है, इसमें 2 तरीके के फॉर्मूले मीन के यूज हुए हैं। अगर A B C है तो यही तो मीन हुआ। मीन क्या होता है, बीच का हिस्सा, वो होता है मीन। समझ में आया? ठीक, तो होगा क्या, A + C/2। ठीक, ये है फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का। समझ में आया? ये कुछ फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं। ठीक, इसके अलावा AP, हाँ एक चीज और यूज होती है, जैसे कहीं पे अगर लिखा हो ये चीज समेशन, इसको बोलते हैं समेशन इंग्लिश में। ठीक, अगर इसकी वैल्यू लिखी हो, मान लो I = 1 और = 7, ऐसा लिखा हो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू 1 से 7 के बीच में है। समझ में आया? ये लिखने का तरीका होता है, तुमको बताएगा नहीं वैल्यू क्या रखनी है, पर ये लिख के दे देगा तुमको, मतलब 1 से 7 के बीच में। अगर वो कहे यहाँ पे 5 है तो मतलब 5, 6, 7, बस इसके बीच में ही आंसर आता है। कभी कभी लिख के देता है। समझ में आया? और देखो, और अर्थमेटिक मीन हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स हो गया। ठीक, अब चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है क्या वो देखते हैं। देखो पहले सीरीज 2 तरीके की दी गई है, एक है अर्थमेटिक मीन, एक है ज्योमेट्रिक मीन। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है, इसमें रेशियो चलता है। पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो कि ज्योमेट्रिक मीन के हैं। ठीक, सम ऑफ n टर्म्स बता दिया फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक, स्पेशल सीरीज ये अलग टाइप की है। इसमें स्पेशल सीरीज वो होती है जैसे कि इनमें क्योंकि डिफरेंस चल रहा है, रेशियो चल रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक हो गई। पर कुछ सीरीज में n² का सम चलता है, n³ का सम चलता है, n/n+1 का सम चलता है, तो ये अलग सीरीज होती है। ठीक, उनका अलग हो सकता है दी गई एक्सरसाइज। ठीक, अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। देखो लिखा है, हाँ ये लिखा है A1, A2, A3 करके AN तक है। AN क्या है, टर्म्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, नेक्स्ट देखो A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, ये ध्यान रखना। और फिर इसके बाद हाँ सीरीज 2 तरीके की होती है, एक तो सीक्वेंस इज फाइनाइट, इसका और फाइनाइट सीक्वेंस, और सीक्वेंस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि कुछ में वैल्यूज ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं। ठीक, कुछ में वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। जैसे कि मान लो, अब इसमें देखो कुछ सीक्वेंस कैसे दिए गए जो बताए थे कि अलग होते हैं। देखो ये लिखा है सीक्वेंस 1/n, 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो अगर n को मान लो 1, ठीक, तो 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, पर कैसे लिखा जा रहा है, 1/, क्योंकि 1/1 भी है ये। समझ में आया? ये चीज है। तो सीक्वेंस बहुत अलग अलग रंग के मिलेंगे तुम्हें। सिर्फ n मतलब नेचुरल नंबर, सिर्फ n/n+1 ये सीरीज है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आया? अब देखो सीक्वेंस, सीरीज। सीरीज सिंपल याद रखना, सीक्वेंस होते हैं एलिमेंट्स और सीरीज होती है जब कोई बीच में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन किसी का भी साइन लग जाए तब वो हो जाता है सीक्वेंस। हाँ अब देखो ये लिखा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द AP। 7 टर्म बोला है, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल लिखना है A + 6D। समझ में आया? A क्या है 8 और +6, D क्या है 5 में से 8 माइनस, 5 - 8। समझ में आया? -3, डर मत जाना माइनस को देख के, 8 - 18। समझ में आया? तो हमें फॉर्मूले की नीड नहीं पड़ी। अब देखो नीचे सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा है विच टर्म ऑफ द AP इज दिस। ठीक, ये टर्म निकाला मतलब n की वैल्यू निकाल ली है।
तो हमारा क्या है, मान लो a प्लस, अब फॉर्मूला लगाओ n-1d इज इक्वल टू 17/√7। a की वैल्यू क्या लिखी है 3/√7, माइनस कर लो पहले 4/√7 माइनस 3/√7, ठीक, 4 में से 3 गया, 1/√7 है कॉमन डिफरेंस, प्लस n-1 1/√7, n-1 एक तरफ कर लो, 17√7 माइनस 3/√7। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है ज्यादा। और 1/√7 यहाँ पे था, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आके, 14 n-1 n इज इक्वल टू 15, 50th टर्म है। समझ में आया? अब कैलकुलेटर जब होगा ना, तो जब ये टर्म वाली चीज आएगी तो हम बस क्या करेंगे, अपना a में d निकाल के ऐड करते रहेंगे। समझ में आया? d ऐड करते रहेंगे, जहां पे आके रुक जाएगा वही हमारा टर्म हो जाएगा। समझ गए? अभी ये फॉर्मूला वैसा है ना अंडर रूट में, इसलिए कुछ नहीं कर सकते इसका। लिखा है इफ फिफ्थ एलिमेंट एंड द 12th टर्म ऑफ द एपी आर 14 एंड 35। आ गया सिंपल क्वेश्चन, a प्लस 4d और a प्लस 11d, ये कितना है 14 और ये कितना है 35। सिंपल सॉल्व कर लो, यहां पे फॉर्मूले लगाने की नीड नहीं है, तुम्हें सिंपली इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, साइन चेंज कर दो, ये काट दो, हो गया 7d माइनस का आया और माइनस का ये भी आया 7, 21 आया, ठीक, d इज इक्वल टू 3, ठीक, d आ गया है, इसमें पुट कर लो चाहे, a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 2, आ गए दोनों आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो, बाकी हाँ अर्थमेटिक मीन का एक क्वेश्चन और देख लो, ये अच्छा रहता है। क्या लिखा है ऊपर, डिवाइड 3 पार्ट्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट इज 483, ठीक, रहने दो। अर्थमेटिक मीन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 10। अर्थमेटिक मीन कहा गया सिंपली 4 + 10/2, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, जब सिर्फ पूछा जाए व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, मतलब एक नंबर। समझ में आया? अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ एग्जांपल नंबर 6 देखो, इंसर्ट फोर्थ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, 1 2 3 4 हो गए, 324, इसके बीच में कितने नंबर है 4। समझ में आया? अब देखो अगर ये 4 है तो ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, इसका मतलब ये 6th टर्म हुआ। तो ये क्या हुआ, a प्लस 5d इज इक्वल टू 324, a की वैल्यू दे रखी है 4 + 5d इज इक्वल टू 324, 5d इज इक्वल टू 320 और d इज इक्वल टू 64। समझ में आया? अब तो कुछ भी पूछ लो तुम। अब कैसे करेंगे, ये क्या है, ये a + d तो लिखा है सेकेंड टर्म, तो हम 64 में 4 ऐड करेंगे, कितना आएगा 68। ये क्या होगा a + 2d, यही तो होगा। 2d अगर करेंगे तो ये क्या हुआ 128 और +4, ठीक। समझ में आ गया क्वेश्चन करना कैसे? तुम्हें फॉर्मूला लगाने, इसमें बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला दे देते हैं, तुम्हें बस सिंपल जितने वो कहेगा कि इसके अर्थमेटिक मीन लिखो, उतने गैप बना के नंबर को ऐड कर लो, आखिरी वाला नंबर पता है। एक और काम कर सकते हो, जब वो पूछेगा सम ऑफ द टर्म्स तो पहला आखिरी का सम बाय 2। समझ में आ गया? अब देखो और को, अब फॉर्मूले ये वाले और आ गए सम के, ये और देख लो एक बार। देखो सम ऑफ द टर्म्स की बात करेगा जब, पहला फॉर्मूला है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, ये तभी यूज करना जब सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया जाए। समझ में आया? इसके अलावा ये फॉर्मूला यूज मत करना, ना गलत हो जाएगा। फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है ये सम ऑफ द n टर्म्स का होता है n/2, और बिल्कुल ऐसे ही लिखना 2a + n-1d। पहले ये सॉल्व करना, फिर ये सॉल्व करना, फिर ब्रैकेट से बाहर आना। समझ में आया? n/2 मल्टीप्लाई मत करना। नेक्स्ट देखो लिखा है फर्स्ट n नेचुरल और काउंटिंग नंबर। देखो याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है ये फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला सब जगह एक ही लगता है। समझ में आया? जब वो कहेगा कि इससे ज्यादा इससे कम, तो ये सिर्फ ध्यान रखो एक दिमाग में कि अगर सिर्फ n नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 की बात करेगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला,
जब वो कहेगा कि ऑड नंबर्स, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, वो भी सम की बात हो रही, तब की बात हो रही है। और हाँ, ये फॉर्मूला और एक तैयार कर लो, ये जरूरी होता है। ये जब वो कहेगा क्यूब है, जब टर्म्स क्यूब के फॉर्म में आ जाएंगे तब की बात हो रही है। n+1 2n+1 बाय 6। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ देखो एग्जाम्पल 4, डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, विच आर इन एपी, मतलब एपी में होंगे, आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट इज 483। ठीक, टर्म्स मान लो, टर्म्स हम लोग पहले मानते ही थे, पहला होता था ए, दूसरा होता था a+d, ठीक, तीसरा होता था a+2d। अब देखो ये टर्म्स तब मानते थे हम, मानते नहीं थे क्योंकि ये होते थे। ठीक, जब मानोगे तो हमेशा एक कम मानते, क्योंकि हम ऐसा मान लेते कि चीजें नेगेटिव भी होंगी, तो हमेशा जब टर्म मानने की बात होगी ना, तो हमेशा ध्यान रखना a-d, a और a+d, यही मानना टर्म्स। अब जब वो कहेगा ना कि 5 टर्म्स हैं, तब a-2d, a-d, a+d और a+2d। समझ में आया? हमेशा टर्म्स ऐसे ही मानोगे, 0 से इधर और 0 से उधर। समझ में आया? क्योंकि जरूरी नहीं हर बार टर्म पॉजिटिव ही हो। तो फिर कोई भी मान लो, तुम किधर से भी ले लो, पर एक कम जरूर लेना, इधर का लोगे जरूर, एक इधर का ले लो, चाहे दोनों इधर के ले लो, चाहे दोनों उधर के ले लो, पर एक कम लोगे। ये इसीलिए माने ही जाते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है, जब 3 ये दिए गए करने को, इससे भी तुम कर लोगी ये क्वेश्चन। ठीक, देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट इज 483। ठीक, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई है 483। ठीक, और डिवाइड मतलब डिवाइड 3 पार्ट्स, मतलब तीनों का सम तो है 69। अब अगर देखो क्वेश्चन जैसा इसने माना है वैसा तो हुआ है। ठीक, जो टर्म्स ये माने गए हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व है। अब जरा हम इससे करके भी देख ले, अगर मानने की बात हो रही तो फिर हम ये भी मान के देख लेते हैं। देखो करते हैं, हो सकता है कुछ नया ही मिले। देखो टर्म्स हमने मान लिए a+d और a+2d, टोटल का सम क्या है, a+d प्लस a और +2d इज इक्वल्स टू 69 लिखा है। पहले 2 का मल्टीप्लाई क्या है, 483 लिखा है ना, तो a और a+d क्या लिखा है, 483। इसको सॉल्व करते, 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 69, a+d इज इक्वल्स टू 23। d की वैल्यू निकालो, चाहे a की वैल्यू निकाल लेते, 23 माइनस d, इसमें पुट कर लो 23 माइनस d और a+d इज इक्वल्स टू 483। ऑप्शन होंगे तुम लोगों के पास, इसलिए और इजी हो जाएगा। फिलहाल करके देख लो इससे, 23a प्लस 23d माइनस ad माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 483। एक मिनट, a+d की वैल्यू तो लिखी है ना 23 यहां पे, तो सीधे ही पुट कर लो, फिर तो सॉल्व ही हो गया क्वेश्चन। a इंटू 23 इज इक्वल टू 483, डिवाइड करो उसको, 21 बार जाएगा। a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू 2, आ गई वैल्यू। समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं हम वही टर्म्स माने। समझ में आ गया? अब तुम कोई भी टर्म मान लो, प्रूफ कर गया कि चाहे तुम ये मानो चाहे तुम वो मानो, दोनों से आंसर आएगा। समझ में आ गया? जरूरी नहीं वही टर्म मानो, हमने करके दिखा दिया इसीलिए। ठीक, ये इसलिए मानते हैं ना कि अभी तो ठीक है, पर ज्योमेट्रिक का जब मानोगे तो उसमें चलता है रेशियो,
इसमें उस टाइम डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि एक हम कम मानेंगे और एक हम ज्यादा मानेंगे। ठीक, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि तुम चाहे कोई भी टर्म मानो, a चाहे a+d, 2d, 3d, 4d, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज 6a, क्वेश्चन नंबर 1, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7 इज। ठीक, समझ में आया क्या चल रहा है? ये बोल रहा है, कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व कर लो। Tn इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, d क्या चल रहा है 2, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? nth एलिमेंट मतलब टर्म ऑफ n टर्म। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस दिस। सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर एक चीज ध्यान रखना, ये ज्योमेट्रिक मीन दिया गया, पहले ही बताए दे रहे हैं इसलिए। देखो ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक का दिया गया है, क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग रहा है ARn-1। ठीक, चाहे छोड़ दो चाहे कर लो, दोनों आपकी मर्जी। पहली चीज देखो, रेशियो ज्योमेट्रिक का है, पहले बताओ करवाएं कि ना करवाएं? एपी करा देना, तो एक काम करो उसको मार्क कर लो, क्योंकि अभी जीपी पढ़ा देंगे ना तो एपी भी चली जाएगी यहां से। ठीक, सेकंड क्वेश्चन मार्क कर लो, ये जीपी का क्वेश्चन है, रेशियो से बढ़ रहा है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिंपल लिखा क्या है कि समेशन आर की 4 से 7 वैल्यू है, मतलब हमको पुट क्या करनी है 4 5 6 और 7। समझ में आया? किसमें पुट करनी है? 2i माइनस 1 वैल्यू पुट करो। 4 2 जा 8 माइनस 1, बताते जाओ, 4 2 जा 8 माइनस 1 √7 प्लस। नेक्स्ट देखो समेशन, इसीलिए समेशन लगा क्योंकि यहां पे प्लस लगाना है। समझ में आया? 5 5 2 जा 10 माइनस 1, 5 2 जा 10 माइनस 1, नेक्स्ट 6 2 जा 12 माइनस 1 और 7 2 जा 14 माइनस 1 13। ऑप्शन चेक करो, ए। समझ गए? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इजी एक्सरसाइज होती है इसकी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। देखो क्वेश्चन लिखा है, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ दिस कैन बी रिटन एज। अब देखो पहली चीज, जीपी का क्वेश्चन है ये। ठीक, छोड़ दो उसको। क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हेन द nth टर्म इज दिस। पहला टर्म पता करना है, nth टर्म दिया गया है, तो सिंपल क्या करना है, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। ठीक, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, आंसर -1। नेक्स्ट देखो 2 पुट करो, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 0। नेक्स्ट देखो, ठीक, 3 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 3 आया, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज दिस। पहले डिफरेंस देखा करो, -3 -1, यही होता है डिफरेंस। कितने का डिफरेंस हुआ? -4 का। एक मिनट, माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, -2 का हुआ। समझ में आया क्या हो रहा है? ये हो रहा है -3 माइनस -1। ठीक, क्या हुआ? -2 हो गया। तो डिफरेंस कितना चला? एक देखो, ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक पता कैसे करते हैं वो तो देखो। इसमें देखो डिफरेंस कितना चल रहा है 20 का, इसमें देखो कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इसीलिए पता चल रहा है कि ये डिफरेंस एक्स्ट्रा चल रहा है। अब देखो इसमें कितना है -2, तो d हो गया -2। अब देखो कैलकुलेटर निकालो, जब क्वेश्चन इसका कहा था मैंने, देखो कैसे करते हैं। कैलकुलेटर निकालो अपना, डिफरेंस चल रहा है कितना? -2 का। तो एक मिनट, -1 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 3956 पे आ रहा है। ठीक, अब पहले ये चीज देखें। -1 -2 -2 4। ठीक, आंसर क्या आ रहा है? 20। लेकिन ये है कि कैलकुलेटर में पता कैसे करेंगे? रुको, एग्जैक्ट कैलकुलेटर ट्रिक है तो यहीं पे। फिलहाल अगर करना चाहो तो -1 प्लस n -1 -2 इक्वल्स टू -39। -1 प्लस -2n प्लस 2 39 -1 प्लस 2 प्लस 39 इज इक्वल्स टू 2n 40 इज इक्वल्स टू 2n n इज इक्वल्स टू 20। ठीक, कैलकुलेटर में लिख के ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए। हो तो कैलकुलेटर से भी जाएगा। देखते हैं जरा। -1 प्लस -2 8वां नंबर पर आया। -1 प्लस इक्वल -2। ठीक है, 4 इक्वल दूसरा टर्म आया। ठीक ठीक ठीक, 5वें नंबर पे दूसरा टर्म आ रहा है, मतलब 5। ठीक, 3 का डिफरेंस चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। -1 प्लस इक्वल -2 चौथे पे आ रहा है, इक्वल 5 पे। -23। हाँ देखो, कैलकुलेटर ट्रिक सीखो पहले। कैलकुलेटर पता कैसे चलेंगे, अभी तो पता कर लोगे तुम लोग, फिर बड़ा बड़ा आता है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले पहला टर्म दबाओ, ठीक, जो भी लिखा है वो सबसे पहले करो कैलकुलेटर में। देखो, -1 दबाओ, -1, ठीक, फिर प्लस दबाओ, कोई भी सीरीज हो प्लस ही दबाओगे, ठीक, फिर दबाओ इक्वल, ठीक, उसके बाद जो डिफरेंस निकल रहा है वो -2, ठीक, अब दबाओ इक्वल। कौन सा टर्म आया? सेकंड, पर कैलकुलेटर में कितने नंबर पे लिखा है? 5 पे। इसका मतलब सेकंड टर्म और 5 टर्म में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा उसमें हमें 3 कम करना है। समझ में आया? जो कैलकुलेटर में लिख के आया उसको 3 कम करना है। समझ में आया? जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो सिटीजन कैलकुलेटर यूज करे प्लीज, और ऐप डाउनलोड कर ले, ठीक। अब दबाए इक्वल, कब तक? -39 तक। जब हमने प्रेस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 23 पर। ध्यान से देखो, 23 लिखकर आ रहा है। समझ में आया? 23, हमें क्या पता चला था कि 3 कम करना है, तो आंसर कितना हुआ? 20। समझ में आया? अभी तो ठीक है, पर जब बड़ी बड़ी डिजिट आती है उनमें बड़ा आराम देगा ये। समझ में आया? और एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं हर बार 3 ही कम करना हो, ठीक। कुछ में 4 कम होता है, कुछ में 6 कम होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। तो हमारा आंसर क्या आया? बी। चाहे फॉर्मूले से कर लो चाहे कैलकुलेटर से कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 7,
द वैल्यू ऑफ x सच दैट द 8x प्लस 4 6x माइनस 2 2x प्लस 7 विल फॉर्म एन AP। जब AP फॉर्म कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, जब ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4। ध्यान से देखो साइन चेंज कर दिए हैं बस। उसके बाद 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2, ये होगा। हमने क्या किया, पहले और दूसरे का डिफरेंस और तीसरे और दूसरे का डिफरेंस बराबर होता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस और लिखा है विल फॉर्म एन AP, ठीक, इसलिए। अब इक्वल कर लो, 6 में से 8 गया, माइनस 2x और माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4x और प्लस 9। इसको इधर ले आ दो, माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 6, 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15/2, ऑप्शन नंबर C। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द nth टर्म ऑफ एन AP इज n and nth टर्म ऑफ इज m, द rth टर्म ऑफ इट। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस लैंग्वेज ज्यादा डिफिकल्ट। देखो क्या लिखा है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कह रहा है जो TM है, TM है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, n दी गई है, ठीक। और होगा क्या TMM, वो होगा a प्लस m माइनस 1 d, यही तो होगा, ठीक। और वो कह रहा है जो TNth है उसकी वैल्यू m है, यही तो दिया गया, तो वो होगा क्या, a प्लस n माइनस 1 d। दोनों को सॉल्व कर लो इक्वेशन से, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा। अब बचा क्या, m, यहां पे बचा n माइनस m इस तरफ, और इधर क्या बचा, m माइनस 1 ब्रैकेट में और माइनस n माइनस 1 d, यही तो बचा, ठीक। n माइनस m इज इक्वल टू md माइनस d माइनस nd और प्लस d, n माइनस m इज इक्वल टू d कॉमन ले लो, m माइनस n, ये बचा। ध्यान से देखो ये दोनों एक ही चीज लिखी है, बस एक साइन का फर्क है, तो कॉमन ले लो माइनस, तो जब -1 कॉमन ले लोगे तो ये हो गया m माइनस n, और यहां क्या होगा d m माइनस n, कट गया, d की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक। अब आठ टर्म निकालना है, क्या है आठ टर्म, a की भी वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकालेंगे तो किसी में भी पुट कर लो, a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू n, a प्लस माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो a की वैल्यू क्या आ गई, n प्लस m माइनस 1 आ गई ये वैल्यू। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था tr, मतलब tr, तो क्या हुआ a प्लस r माइनस 1 d, यही तो हुआ। वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है n प्लस m माइनस 1 प्लस r माइनस 1, d की वैल्यू क्या निकली थी -1, सॉल्व कर लो, n प्लस m माइनस 1 प्लस ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया -r, ये क्या हो गया +1, ये कट गया, तो बचा क्या n प्लस m माइनस r। ऑप्शन नंबर चेक करो, डी, ये रहा। समझ गए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, ए और डी की वैल्यू। नॉर्मल सी बात है, जब क्वेश्चन बड़ा पूछता है तो उसमें ए और डी की वैल्यू ही सॉल्व करनी होती, तभी वो क्वेश्चन बड़ा होता है। समझ में आया, ए और डी की वैल्यू निकाली, उसने कहा था कि ये इसके बराबर। बस दिक्कत क्या आ जाती है ना कि तुम लोग एम एन आर देख के हो जाते हो कंफ्यूज। समझ में आया, इतना टर्म है, एम टर्म है, वैल्यू है एन, nth टर्म है, वैल्यू है m, निकाल ली क्या है r। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th कह रहा है द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 प्लस 9 2/3 9 प्लस 1/3 प्लस 9 प्लस विल अमाउंट टू 155। ठीक, पहली चीज
ए निकाल लो। जब ऐसे क्वेश्चन दिया जाते तो इनमें कैलकुलेटर मत यूज किया करो, गलत हो जाता है ज्यादातर। पहली चीज, ए क्या है 10 और डी क्या है, मल्टीप्लाई कर लो। 9 3 जा 27, 27 2 29, 29/3 माइनस 10, यही तो हुआ, ठीक। 30 तो -1/3 ये आया। माइनस जरूर लगाना ना गलत हो जाए क्वेश्चन। डी क्या हुआ -1/3। जरा क्वेश्चन सॉल्व करो, एन की वैल्यू निकालो, फॉर्मूले में रखो। ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, हाँ निकालो वैल्यू। एक एक क्वेश्चन आगे करते जाया करो हमसे, ताकि चेक हो जाया करे। हम तो कर ही रहे हैं, पर करना तो सीखो, इसलिए बोल रहे हैं। करो, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेटर लग सकता है। देखो कैसे, तुम लोग करो, मैं तो करके बता रही हूं। 10 प्लस इक्वल -0.333 इक्वल 5वें नंबर पे आ रहा है, ठीक। एक चीज ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कौन देख रहा है क्वेश्चन को। आ रहा है आंसर? अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, क्वेश्चन में लिखा गया है पहले वो पढ़ो। क्या लिखा है क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज ये विल अमाउंट टू 155। ये सम का फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि ये टोटल सम दे रखा है। समझ में आया? सम के फॉर्मूले में ए, डी और एन फाइंड करो। करो अब क्वेश्चन, क्योंकि हाँ डी तो वही है, ए और डी तो वही है, बस एन की वैल्यू निकाल ली है। फॉर्मूला इसलिए चेंज हो गया क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता नहीं चल रहा ना। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। हुआ? ओहो हो, दूसरा पेज ले लो, दूसरा पेज ले लो, गलत ना कर लेना। पेंसिल यूज करा करो, सबसे बढ़िया रहती है। पेंसिल यूज करो, रफ कर लो। हुआ कि करें? देखो करके बताते हैं, कहां गलती कर रहे हो वो देखो। ये कह रहा है सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2
2a प्लस n-1d। बड़े होते हैं क्वेश्चन इसीलिए तो वैल्यूज पुट कर लो। 155 n/2 निकालना है। 2a की वैल्यू 10 है तो 20 प्लस n-1 और इसकी वैल्यू -1/3। 155 इज इक्वल्स टू n/2 20 प्लस माइनस n/3 प्लस n प्लस 1/3। हमने -1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। 155 इज इक्वल्स टू n/2 20, चाहे पूरे में एलसीएम ले लो 3 तो 60 माइनस n और प्लस 1। 155 इन दोनों को ऊपर ले गए इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू n 61 माइनस n। ठीक, 3 2 जा 6 का मल्टीप्लाई कर लो 155 में। 155 मल्टीप्लाई 2 आंसर आएंगे। ठीक, वन 155 इंटू 6 930 इज इक्वल्स टू 61n माइनस n स्क्वायर, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। n स्क्वायर माइनस 61n और प्लस 930 इज इक्वल्स टू 0। 930 का एलसीएम ले लो, नॉर्मल सी बात दिख रहा है। ये 31 इंटू 2 नहीं इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 31 3 जा 39 93 और 5 2 जा 10, यही तो बन रहा है। अब बना लो इसके एल्स, तो बना 5 2 जा 10 10 3 जा 30, तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 31 और 30। ठीक, n स्क्वायर माइनस 31n और माइनस 30n प्लस 930 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 31 और माइनस 30 कॉमन ले लो तो n माइनस 31। n की वैल्यू 30 और 31। ऑप्शन चेक कर लो, ए और बोथ लिखा है। अच्छा ठीक, ऑप्शन 2 है, इतना पता है हमको। समझ में आया? कहां पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 पे। ठीक, लिखा है द एन टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम ऑफ एन टर्म्स इज दिस। सिंपली 1 2 3 पुट करके सॉल्व कर लो। क्या बोल रहा है? द एन टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू एन टर्म इज 5n स्क्वायर देखो ये एक नया क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला तैयार करो पहले। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना, देखो इसका क्वेश्चन अलग से लिखो, ये फॉर्मूला लिख लो, ये बुक में नहीं दिया गया। अरे हाँ, सम इज इक्वल्स टू, स्क्रीन हिल रही है। सम इज इक्वल्स टू क्या है? an स्क्वायर प्लस bn। हमेशा इसी टर्म में दिया जाएगा जिसमें a होगा a प्लस b, ठीक, और d होगा 2a। याद कर लो, ये फॉर्मूला दिया नहीं गया, लिख लो अच्छी जगह पे, बुक में लिख लो, अपने बुक में लिख लो, बुक में इसीलिए गंदी करने के लिए दी जाती है, बुक में लिख लो। उसमें तो पेज पता नहीं, पूछेंगे ना 4 दिन बाद कहाँ गए तो पता नहीं पाओगे लिखा कहाँ था हमने। लिखो, मोबाइल वाले मोबाइल में लिखो अपने, ये फॉर्मूला बुक में नहीं है। और जो अपनी उसमें देख रहे हैं, क्या नाम उसका, स्केच में देख रहे हो, बुक में देख रहे हो ना, मोबाइल में, उसको जूम करो, वहां पे देखो ऑप्शन आएगा टाइपिंग का, एडिट का, हाँ वो लिखो उसको वहां पे। सम ऑफ सीरीज जब दी गई होगी an स्क्वायर प्लस bn में, तो a होगा a प्लस b और d होगा 2a। या सबसे बढ़िया क्या करो, एक ग्रुप बना लो खुद का पर्सनल, समझ रहे हो, पर्सनल ग्रुप बना लिया करो, ऐड किया करो, एग्जिट कर दिया करो सबको, फिर वो एक ग्रुप पर्सनल हो जाता है। जो भी जरूरी चीज हुआ करे उसी में लिख लिया करो, हमारे पास भी रहता है, कुछ भी नोट्स होते हैं हम उसमें सेंड कर लेते हैं अपने आप को ही।
और उसमें आराम से टाइप कर लिया करो या फोटो खींच लिया करो, वो कभी ग्रुप डिलीट मत किया करो, तो आराम सारी चीजें बनी रहेंगी। 4 दिन बाद पूछेंगे ना कहां लिखा फॉर्मूला, ढूंढ नहीं पाओगे अपनी नोटबुक में, इसलिए बोल रहे हैं। आपस में छोटा सा ग्रुप बना लो और उसी में भेजते रहा करो, कोई जरूरी चीज हुआ करे। जो कोक मत भेजना जो बाद में पूरा ग्रुप क्लियर चैट करना पड़े। लिख लिया? हो गया ना? ये लिख लो फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी और d इज इक्वल्स टू 2a। सिंपल, आप क्वेश्चन में लगा दो। क्या हुआ इसमें? a की वैल्यू क्या आई? 5 प्लस 2 7 और d की वैल्यू क्या आई? 5 2 जा 10। हो गया क्वेश्चन। ठीक, क्या लिखा है? द nth टर्म ऑफ द सीरीज, तो tn इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9d। ऐसे ही सच कुछ होगा? क्वेश्चन ऐसा क्यों आ रहा है? द n टर्म ऑफ द सीरीज whose sum to n terms is 5n square। ना, अरे d की वैल्यू दी गई है, tn इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1, यहां पे 10 है तो 7 प्लस 10n माइनस 10, तो वैल्यू क्या आई? 10n माइनस 3। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? कराएं आगे? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक, ए क्या है? 1, डी है 3। समझ गए? कौन सा टर्म निकालना है? तो a प्लस 19d फाइंड कर लो। 19 3 जा 57 और 1 56 58। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसमें तो फॉर्मूला मत लिखो, डायरेक्ट लिखो जो बताया है। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज टू 21st टर्म, मतलब 21 टर्म निकालना है। a कितना है? 5, d कितना है? 2। ठीक, कौन सा टर्म है? 21, तो a प्लस 20d फाइंड कर लो। 20 20 40 45। ऑप्शन नंबर सी। 12। समझ रहे हो? अगर फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा सोचना पड़ता है, ऐसे सीधे तुम लिख रहे हो a प्लस 20d, a प्लस 30d। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ये 13 टर्म तक है, तो a प्लस 12d, a प्लस 12d। a कितना है? 0.6 और d कितना है? 0.6। ठीक, सॉल्व कर लो। 0.6 प्लस 0.12 6 72, 7.2 7.8। ऑप्शन नंबर बी। करते जाओ साथ में, देखो मत, मुझे तो आती है मैथ, तुम लोग करो, हमें आता है सॉल्व करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द सीरीज दिस टू 100 टर्म। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक, क्या कह रहा है? a की वैल्यू क्या दी गई है? 9, d की वैल्यू क्या दी गई है? 5 माइनस 9 माइनस 4। सम ऑफ द टर्म कहां तक? 100 तक। तो फॉर्मूला लगाओ, Sn इज इक्वल टू 100 बाई 2 2a, 9 2 जा 18 प्लस 100 माइनस 1 क्या हुआ? 99 और d की वैल्यू माइनस 4। समझ गए? डायरेक्ट जब यूज करना सीखोगे तो जल्दी क्वेश्चन होते हैं। 18 माइनस 99 में से 4 मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। 9 4 जा 36 6 3 39 50। इसको इससे माइनस कर दो, आया 16 8 7 3। माइनस का मल्टीप्लाई करो। माइनस 18,900 आ रहा है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14।
ए आ रहा है ना, ठीक, समझ में आया? पेन चलाते रहा करो भैया, हम क्या कर रहे हो तुम लोग? मैम थोड़ा ना वहां पेपर देने जा रही हैं, मैम दे चुकी पेपर सब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, द टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन, जब दो नंबर दिए हो सिंपली ऐड करके बाय 2, बस करो। अरे इसमें टू अर्थमेटिक मीन लिखा है भैया, पढ़ा तो करो, मतलब हम पढ़ दे तुम भी पढ़ गए। टू अर्थमेटिक मीन मतलब दो नंबर बीच में डाल लें, तो हमारा क्या बना, -6, दो नंबर और 14, तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये 4th नंबर हुआ, तो क्या हुआ, a + 3d, a की वैल्यू -6 है कितना, 14 + 3d = 14, 3d = 14 + 6 20, तो d की वैल्यू 20/3, -6 में +20/3 कर देना, फिर -6 में +20/3 और +20/3 करो, 6 3 जा 18, 2/3 और ये करो 40/6 2, 40/3 आया, -6 + 6 3 जा 18, 18 में से रुका 12/18, 22/3, 7 3 जा 21, 7 1/3, किसका, माइनस का, प्लस का आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ध्यान से पढ़ा करो, जब वो लिखे ना कि अर्थमेटिक मीन सिर्फ, तभी क्वेश्चन में a + b/2 करोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द सम ऑफ द 3 इंटीजर्स इन AP इज 15, ठीक, देयर प्रोडक्ट इज 80, द इंटीजर्स आर, ठीक। सबसे बढ़िया ऑप्शन, डोंट यूज कुछ भी मत यूज करो, सबसे पहले तीनों का सम 15, सबका ही 15 है, ठीक। प्रोडक्ट भी सबका 80 है, पर एक चीज ध्यान रखो, AP में है, ठीक, डिफरेंस होना चाहिए। इसमें कितने का है, 6 का, इसमें कितने का है, 3 का, गलत हो गया। इसमें कितने का है, 6 का, इसमें कितने का है, 3, गलत हो गया। इसमें कितने का है, 3, इसमें कितने का है, 3, ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP आर दिस, द सीरीज इज, सिंपल क्या करना है, a = a + b, क्या है, 5 3 8, और d = 2a, 3 2 जा 6, फाइंड करो। पहले a का टर्म है 8, तीनों ऑप्शन में ये कट गया, समझ गए। अब 8 के बाद 6 ऐड कर दो, 8 6 14, फिर 6 20, फिर 6 26, समझ गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ द नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25 556 डिविजिबल बाय 5। पहली चीज, जब क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो तो हमें पहला ही नंबर ऐसा रखना होता है जो कि उससे डिवाइड हो। 74 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। कौन सा पहला नंबर आएगा, 75, और लास्ट नंबर कौन सा है, 25555, 56 नहीं आ रहा, समझ में आया। ये लास्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक। a की वैल्यू ये आ गई, समझ में आया क्या हो रहा है। वो कह रहा है इसके बीच में नंबर कितने हैं, यही तो बोल रहा है। और एक चीज, डिफरेंस क्या होगा, 5 का ही होगा। जब 5 से कट रहे हैं तो 5 की दूरी में अगला नंबर 80 तो होगा। d पता चल गया, तो पता क्या करना है, n फाइंड करो। n की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म इसकी, n इनकी वैल्यू फाइंड करो, n की। मतलब 2555 इज इक्वल्स टू a + n - d। a की वैल्यू है 75, d की वैल्यू है 5, पुट करो। तुम लोग पास कैलकुलेटर है, पूरी तरीके से एकदम बढ़िया वाला यूज करो उसका। 75 - 5 + 5n 70, 2555 में से 70 माइनस कर दो, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, सब लोग करो पहले। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो प्लीज अपने में ऐप डाउनलोड कर लो, सिटीजन कैलकुलेटर नाम से।
फ्री की ऐप है, कोई रुपए नहीं है, कर लो, कैलकुलेटर यहीं पे यूज होगा। जिसका हो गया हो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए, देख के आए उसको कैसा है। सिटीजन कैलकुलेटर CITIZEN, हुआ? हो गया भैया, हाँ ना तो कर दिया करो, आगे चलें कि ना चलें? सॉल्व नहीं हो रहा? पहले 25 555 से उसको माइनस करो 70 को, फिर सिंपल 5 से डिवाइड कर लो। क्या सोच रहे हो इतनी देर से? अभी कितने 3 ही 4 क्वेश्चन रह गए हैं, पूरी कंप्लीट कर लो एक्सरसाइज, क्या फालतू में टाइम बर्बाद हो। हुआ? देखो 25 555 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 5n। माइनस करो पहले तो 25 555 माइनस 70, 25 625 डिवाइडेड बाई 5, 25 625 डिवाइडेड बाई 5, एन आ रहा है 5125। ऑप्शन नंबर बी कैसे मैच हो रहा है तुम लोगों का? नहीं, जब A 75 है, D 5 है, तो कैसे आ रहा है? एक मिनट, माइनस 5 गया, 70 बचा, 70 माइनस करा। ऑप्शन चेक करना अच्छा एक बार। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। वैसे आ तो नहीं रहा है, करके देखो। आ रहा है, करो। अच्छा 25 555 से माइनस 70 करो। 25 5555 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। ओके 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 ओके, माइनस गलत था, ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19। हाँ ना करा करो, जल्दी से करा करो क्वेश्चन, हमें एक्सरसाइज भी कंप्लीट करानी है। द पेयर टर्म ऑफ द एपी, मतलब टीपी दिया गया है, क्या? टीपी 3p माइनस 1/6 द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो पहला दूसरा तो निकाल लीजिए ताकि पता चले आगे है क्या। तो पहला क्या है, मान लो अगर ए नंबर 1 वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? 3 माइनस 1/2 6, मतलब 2/6 1/3। नेक्स्ट क्या होगा अगर 2 नंबर पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 1/6 5/6। समझ में आया? तो हमारा पहला टर्म क्या आया 1/3 और दूसरा टर्म क्या आया 5/6। दोनों का डिफरेंस निकाल लो ताकि डी पता चले। 5 3 जा 15, 15 में से 6 गया 15 में से 6 न,
क्या ये ना 5 3 जा 15, 15 माइनस 6, एलसीएम 6 या 6 3 जा 18 कर लो। डिफरेंस लोगे ना, डिफरेंस। अरे भैया इधर देखो, 5/6 माइनस 1/3 हुआ, एलसीएम क्या आया? मैंने 12 ले लिया, कोई दिक्कत हो रही है? मैंने 18 ले लिया, मैंने 18 एलसीएम ले लिया ना, 18 ले लिया तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे? 3 का ही तो करोगे, और इसमें तो हमने डायरेक्ट ही कर लिया ना उसको। ऐसा होता है। कर तुम भी ठीक रहो, हम भी जब काटेंगे तो पहुंचेंगे वहीं पे ही। जब चीज सही होती है ना तो दोनों जगह पहुंचोगे सही जगह पे। समझ रहे हो? कितना आ रहा है सॉल्व करके? अब मेरा 9/18 आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है? तो आ तो गया 1/2। समझ में आया क्या हो रहा? भैया हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, इसीलिए बता रही हो। जब आने लगता है ना कुछ तो हमें पता है ना कि हम पहुंचेंगे वहीं पे ही, इसलिए। समझ में आया? तो ए की वैल्यू क्या आ गई बताओ? ए की वैल्यू क्या थी? 1/3। डी की वैल्यू क्या निकली? 1/2। सिंपल nth टर्म निकालना है तो Tn इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस n-1 1/2। सॉल्व कर लो। 1/3 प्लस n/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो। अब ये मत कहना एलसीएम क्या लें, सम। हाँ सम, ठीक है, सम का फॉर्मूला लगा लो। ठीक, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। n/2 2/3 प्लस n-1 1/2। बहुत ध्यान से करना, जरा सी गलती होगी इसमें। n/2 2/3 प्लस n/2 माइनस 1/2। मल्टीप्लाई कर लो सब में। 2n/6 प्लस n²/4 प्लस माइनस n/4। एलसीएम ले लो। 12 6 2 जा 4n प्लस 3n² माइनस 3n। तो हमारी वैल्यू आ गई n/12। आ गया? समझ में आया? बस इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन करके दिखाओ, सबसे इजी। दोनों का ऐड बाय 2, क्योंकि इसमें 2 3 नहीं पूछा गया, सिर्फ अर्थमेटिक मीन पूछा गया है। 55 33 प्लस 77 बाय 2। बस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलो। 21 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आज। नेक्स्ट देखो, फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या हो गया? -2 1 2 3 4 23। ठीक, ए हो गया -2। ठीक, और टर्म कौन सा है ये? 1 2 3 4 5 6। तो a प्लस 5d ये कितना दिया गया है? 23। तो 5d कितना निकला? 25। d इज इक्वल्स टू 5। a पता चल गया, d पता चल गया। क्या पूछ रहा है? फोर्थ अर्थमेटिक मीन। तो -2 के बाद +5 -2 3 प्लस 5 8। ये वाला हो गया ऑप्शन। समझ में आया? चले क्वेश्चन नंबर 22 देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14। ठीक, क्या कह रहा है कि ए जो है वो कितना है? 14 है। कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब आंसर इक्वल है बट अपोजिट इन साइन। आंसर एक सा है पर साइन अपोजिट है। तो लिखने का तरीका देखो क्या है।
लिखने के तरीका है इसमें, एक मिनट देखो, ये कह रहा है, थोड़ा ऊपर करते हैं यहाँ, हाँ ये चीज, हाँ ये कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब S5 इज इक्वल्स टू फर्स्ट 10 टर्म्स S10 माइनस में है। समझ में आया? बस S5 की जगह S5 का फॉर्मूला, S10 की जगह S10 का फॉर्मूला, माइनस लगा है तो ध्यान रखना प्लीज, ब्रैकेट चेंज कर देना। करो 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 फटाफट। देखो S5 का फॉर्मूला होगा 5/2, a की वैल्यू 14 प्लस 5 ही है तो 5 माइनस 4d, यही तो होगा, इज इक्वल्स टू 10, 10/2 माइनस लगा, ध्यान रखना प्लीज, 14 प्लस 9d, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, बचा क्या 2, तो 14 प्लस 4d इज इक्वल्स टू माइनस 28 और माइनस 9d, इसको यहां ले आते हैं, 13d, 9 4 13, 13d इज इक्वल्स टू माइनस 28 और माइनस 14, 42, 13d, तो इसका क्या आ रहा है d, 42 बाय 11, 11 कैसे आ रहा, 9 4 13 ही तो होता है, 4d 9d, n/2, 9 2 जा 18 होगा, ध्यान रखना भैया यहाँ पे 18 लिखा है, 8 4 12, 22 हो गया यहाँ पे, 22d, तो d इज इक्वल्स टू माइनस 42 अपॉन 22 हो गया 21/11 माइनस का, ठीक। क्या पूछ रहा है, थर्ड टर्म, मतलब a प्लस 2d, a कितना है 14 प्लस 2 इंटू d माइनस 21/11, 14 प्लस माइनस 42/11, करो क्वेश्चन सॉल्व। फोर्टीन इंटू 11 माइनस 42, 112/11, ये कैसे आ रहा है, फोर्टीन 2 जा 28 माइनस 18, 8 4 12, 22, 42, 21/11, ए ये है, क्या आ रहा आंसर बताओ, ऑप्शन चेक करके बताओ पहले तो, हुआ आंसर नहीं आ रहा ना, वही तो मैं भी देख रही हूँ, वेट एक मिनट, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज, माइनस S10 माइनस S5,
एक मिनट, छोटी सी गलती है कोई, देखते हैं जरा, एक मिनट। Sn n/2 2a प्लस n-1 d, तो 5/2 14 2 जा, पहला टर्म क्या था a 14, ये यहां पे गलती हो गई, 28 प्लस 4d इज इक्वल्स टू माइनस 10/2, 14 2 जा 28 प्लस 9d, 2 से 2 कट गया, 5 से 2 कट गया, -2, 28 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 56, -56 और -9 2 जा 18d, 22d इज इक्वल्स टू -56 और -28, 84 माइनस का 22d, तो d की वैल्यू आई -42/11। अब करके देखो क्वेश्चन, देखो समझ में आया। हमारी ये मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ 2a नहीं किया था। अब जरा हम लोग देखते हैं अपना a प्लस 2d फाइंड करके, हमारा क्या है अपॉन 11, a प्लस 2d, a की वैल्यू 14 प्लस 2 इंटू -42/11 करना, 14 इंटू 11 और -84/11 करो, एक मिनट, आ गया। जरा सी गलती थी बिल्कुल, 14 इंटू 11 इक्वल टू -84 70/11, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ द सर्टेन नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी दिस इज 52, ठीक। सम दे दिया गया है, टर्म दे दिए गए हैं, तो a कितना है -8 और d कितना है -6 और माइनस प्लस हो जाएगा +2 आ रहा है, समझ में आया। अब 52 दे रखा है, सिंपल सॉल्व कर लो, 52 n/2 2a 8 2 जा 16 प्लस n-1 d2 104 इज इक्वल्स टू -16n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, कॉमन होगा तो 52 -8n प्लस n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 56 इज इक्वल टू 0, 7 8 जा 56 होता है, 14 4 जा 56 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 7 2 जा 14 14 4 जा, sorry 52 है ये, 13 4 जा 13 4 13 और 4 माइनस माइनस, क्या पूछ रहा है 13, ऑप्शन नंबर बी।
आया? क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर दिस एंड दिस, द सम ऑफ द टर्म इज दिस, फाइंड द टर्म। सिंपल फॉर्मूला वही वाला लगा लो, a प्लस एल बाय 2, समझ रहे हो, इज इक्वल्स टू SN। करो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n a माइनस 4 और प्लस 146 अपॉन 2 SN। क्या दिया गया SN? 7171 273 71 n 101 ऑप्शन नंबर ए आया। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट एक्सरसाइज का देखो, कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज दिस टू 17 टर्म। ए क्या है? 3 2 जा 6 7 बाय 2। डी क्या है? 7 माइनस 7 बाय 2 जो कि है 7 बाय 2। समझ गए? 17 टर्म्स तक निकालना है, मतलब SN की वैल्यू n की जगह पे क्या रखोगे? 17। तो 17 बाय 2 2a मतलब 7 प्लस 17 माइनस 1 मतलब 16 और d की वैल्यू 7 बाय 2 8। 17 बाय 2 7 8 जा 56 56 और 7 63। 17 इंटू 63 7 9 जा 63 बाय 2। ऑप्शन चेक करो, शायद से सी है 1 बाय 2 के हिसाब से। चेक करो, 17 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 2 535.5 आ गया ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? समझ में आया? तो हमारी यहाँ पे एपीजीपी की जो हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की पहली एक्सरसाइज थी वो पूरी कंप्लीट हो गई, जिसमें अर्थमेटिक मीन था। ठीक, उसमें 2 क्वेश्चन रह गए क्योंकि वो है ज्योमेट्रिक मीन के, तो कल जब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे तो उसके साथ ही वही क्वेश्चन कर लेंगे। 3 एक्सरसाइजेज हैं इस पूरे चैप्टर में शायद। एक है ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर एक्सरसाइज, अब जो आएगी वो ज्योमेट्रिक मीन की आएगी। ठीक, कितने क्वेश्चन है? 24, सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मिसलिनियस भी, और कुछ एक आध चीजें बहुत अलग सी हैं इसमें। ठीक, उसमें क्वेश्चन है 30। ठीक, तो हमने आज क्या पढ़ा? मेनली अर्थमेटिक मीन पढ़ा, उसमें पढ़ा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ द टर्म्स, लास्ट टर्म। समझ में आया? और हमने एक चीज और पढ़ी कि जो उसका दूसरा टर्म होता है वो a प्लस डी होता है, तीसरा टर्म होता है a प्लस 2d। बस क्या करना है कि जो टर्म पूछे जाए उससे एक कम रखना है डी के साथ। समझ गए? ये चीज बहुत जगह हेल्प करेगी, बिना फॉर्मूला यूज करे। फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला सिर्फ एक जगह फॉर्मूला यूज हुआ है, जब दे कि ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, एक फॉर्मूला जो लिखाया वो जरूर लिख लेना भाई, वो है नहीं। समझ में आया? क्या लिखा है कि an स्क्वायर प्लस bn हो तो फर्स्ट टर्म जो होता है वो a प्लस b होता है, और d क्या होता है? 2a होता है। ठीक, ये ध्यान से लिख लो क्योंकि भूल गए तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। समझ में आया? a क्या होगा? a प्लस b और d क्या होगा? 2a। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हमारा चालू होगा नया टॉपिक इसका, ज्योमेट्रिक मीन। चल, थैंक यू।